और फिर उधर हवा में रे के पीछे पीछे परमैन भी आ जाता है। और फिर उधर रे के और अपने परमैन के बीच बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस फाइट छिड़ जाती है। शुरू में तो रे अपने परमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर उसे अपना परमैन भी एकदम करारा जवाब देता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आज हम आपके सामने परमैन की मूवी दी एडवेंचर ऑफ मंकी प्लैनेट का पार्ट 5 लेकर आ चुके हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा था कि परमैन और स्पेस हंटर्स फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अब हम आपको उसके आगे की स्टोरी बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक किसी ने इसके बाकी के 4 पार्ट से नहीं देखे तो उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिए। तो ऐसा होता है कि परमैन एंड स्पेस हंटर्स फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो अब ऐसा होता है कि परमैन से बोलते हैं कि अब यहाँ पर बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है, तो बच्चों सब तैयार रहना, किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। और इसी टाइम ब्लेज अपनी फायर बॉल तैयार कर रहा होता है और रे अपना मीटियोर स्पेल पढ़ रहा होता है। यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और फिर एकदम से अपना परमैन सामने आता है और बोलता है कि बर्डमैन प्लीज़ मुझे इस रे से ही अकेले में लड़ाई करनी है, ये मेरी नाक के नीचे से मेरी पाकों को किडनैप करके ले गया था, मैं चाहता हूँ कि मैं इस रे को अकेला ही ख़त्म करूँ। ये बात सुनकर पाको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है जो तुम बोल रहे हो। और फिर इतने में पाको बोलती है कि नहीं परमैन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, तुम्हें कुछ हो गया तो। और फिर एकदम से परमैन हवा में उड़ जाता है और पाको उसके पीछे पीछे आ जाती है। पाको परमैन से बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, जो तुम्हें रे से अकेले में लड़ाई करनी है। परमैन बोलता है पाको तुम पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। पाको बोलती है बताओ। परमैन बोलता है कि मैं इसी बहाने से यहाँ से रे को दूर ले जाऊँगा और तुम पायन और बर्डमैन मिलकर उस ब्लेज को हरा देना, फिर मेरी मदद करने के लिए आ जाना, ऐसे हम जीत जाएंगे। उसके बाद पाको थोड़ा सा सोचती है, बोलती है प्लान तो अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। परमैन बोलता है हाँ रिस्क तो है, लेकिन हम परमैन से, हमें ऐसे किसी से डरना नहीं चाहिए। तो फिर पाको रेडी हो जाती है और फिर ये दोनों नीचे जाते हैं। परमैन नीचे पहुंचते ही बोलता है क्यों रे, अगर हिम्मत है तो आ जाओ मुझसे अकेले में लड़ाई करो। बर्डमैन और पायन परमैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाको इन दोनों को शांत कर देती है। और फिर रे अपनी अकड़ में हाँ बोल देता है, बोलता है आजा अब हम दोनों अकेले में लड़ाई करेंगे। ब्लेज भी हाँ कर देता है और फिर अचानक से परमैन वहाँ से बड़ी तेजी में उड़ने लग जाता है और फिर रे उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ पर हवा में रे बड़ी तेजी से परमैन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन परमैन उसके हाथ में नहीं आता। तो फिर रे उस पर अपनी फायर बॉल मारने लग जाता है। परमैन रे की फायर बॉल से ऊपर नीचे होकर बच रहा होता है। ये सब देखकर रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर रे एक साथ 3 फायर बॉल चार्ज करने लग जाता है और उनमें से एक अपने परमैन के लग जाती है। फिर परमैन नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर जिधर नीचे अपना परमैन गिरा होता है उधर रे आ जाता है और उस पर हंसने लग जाता है, बोलता है ये कितना कमज़ोर है, इतनी आसानी से हार गया। ये सुनकर कैसे न कैसे अपना परमैन खड़ा हो जाता है और रे से बोलता है अब आजा, अब तो 2-2 हाथ होके ही रहेंगे। फिर परमैन एकदम से रे के मुंह पे पंच मार देता है और फिर रे को गुस्सा आता है। रे बोलता है अब तू बच के दिखा। उसके बाद फिर रे एकदम से बड़ा होने लग जाता है और एकदम से उसके हाथ में एक मैजिक बॉल आ जाती है। उस मैजिक बॉल की मदद से रे परमैन को कंट्रोल करने लग जाता है। परमैन का अपने शरीर पे काबू नहीं रहता और फिर परमैन ना चाहते हुए भी अपना सर जमीन में दे के मारता है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे रे भी छोटा हो जाता है और परमैन भी खड़ा हो जाता है। और ये चीज़ देखकर कि परमैन रे के इस वाले स्पेल से भी बच गया, रे बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर अब इस टाइम परमैन को अपने दोस्तों की याद आ रही है और परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता जा रहा है। और फिर परमैन एकदम से रे पे अपने सिर से अटैक कर देता है और फिर रे हवा में पहुंच जाता है।
और फिर उधर हवा में रे के पीछे पीछे परमैन भी आ जाता है। और फिर उधर रे के और अपने परमैन के बीच बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस फाइट छिड़ जाती है। शुरू में तो रे अपने परमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर उसे अपना परमैन भी एकदम करारा जवाब देता है। परमैन पहले तो बहुत ज़ोर से रे के पेट पे पंच मारता है और फिर परमैन रे के पीछे जाकर उसकी कमर पे बहुत ज़ोर से हमला कर देता है। और फिर परमैन ऊपर जाता है और बहुत तेज़ी से नीचे आते हुए अपनी कौनी से रे के सिर पे हमला कर देता है। उस हमले की वजह से रे ज़मीन पर जाकर गिर पड़ता है। उसके बाद परमैन भी जिधर रे गिरता है उधर आ जाता है और फिर परमैन बोलता है फाइनली मैंने इसे हरा ही दिया। उसके बाद परमैन उधर साइड में खड़ा हो जाता है और फिर इतने में सीन चेंज होता है और हमें फिर से वो मिस्टीरियस मैन दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि ये मिस्टीरियस मैन इतनी देर से अपनी क्रिस्टल बॉल में रे और परमैन की फाइट देख रहा था और अब ये बोलता है कि अब मुझे इस रे की मदद करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ये मिस्टीरियस मैन अपना कोई स्पेल पढ़ने लग जाता है और फिर इतने में सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखता है कि ऊपर से कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से अपने परमैन के पास आ रही होती, लेकिन परमैन उसे देख लेता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हल्की सी परमैन के पैर में लग जाती है। उस वजह से अपने परमैन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो तब भी संभाल लेता है और रे को खड़ा नहीं होने देता है। और फिर ये मिस्टीरियस मैन बोलता है कि ये परमैन इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, मुझे कुछ सीरियस करना पड़ेगा। उसके बाद ये मिस्टीरियस मैन उधर जाता है जिधर बूबी, इज़लैन और इज़लीना होते हैं और फिर वो उधर बूबी, इज़लैन और इज़लीना को बड़ी आराम से हरा देता है और फिर वो उधर से बूबी को उठा कर ले जाता है और इतने में सीन चेंज होता है। हमें दिखता है कि रे खड़ा हो चुका है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो परमैन से पंगा ले सके। और तभी अचानक से मिस्टीरियस मैन बूबी को रे के पास पहुंचा देता है और रे बूबी को पकड़ लेता है और फिर रे परमैन को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे से नहीं हारे तो फिर मैं इसे अच्छी तरह ख़त्म ही कर दूंगा। और फिर परमैन बूबी के लिए हार मान जाता है। फिर उसके बाद रे अपनी एक बीम की मदद से परमैन को ज़मीन पे गिरा देता है और बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। फिर रे परमैन और बूबी को लेकर उधर जाता है जिधर बर्डमैन, पायन और पाको ब्लेज से लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर ये सब देखते हैं कि यहाँ पर बस पायन को थोड़ी सी चोट आई है, बाकी सब ठीक है और ब्लेज भी हारने ही वाला है। इतने में ऊपर से रे हंसता हुआ आता है और बोलता है कि अब इनसे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रे बोलता है कि मैंने इनके दोस्तों को कब्जे में ले लिया है, अभी अपने आप ही हथियार छोड़ देंगे। ये सुनकर बर्डमैन अचानक से बोलते हैं क्या परमैन हार गया क्या तुमसे? फिर पीछे से परमैन बताता है कि मैं हारा नहीं था, बल्कि मैंने तो इस रे को बहुत बुरी तरह हरा दिया था, लेकिन इनका एक लीडर है जो अभी तक हमारे सामने अननोन है, उसने बूबी को पकड़ लिया और बूबी के लिए मैंने हार मान ली थी। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलते हैं कि शाबाश परमैन, तुमने बहुत अच्छा करा। और फिर रे और ब्लेज हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं अब तो तुम लोग हार ही गए। इस टाइम सब परमैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और पाको भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर ये सब देखकर बेशक परमैन रे की कैद में था, लेकिन परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता जा रहा था। फिर परमैन रे और ब्लेज से बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत होती और दम होता तो तुम हमें इस तरह से नहीं हराते, तुम हमें असली वॉरियर्स की तरह अपनी ताकत से हराते। ये सुनकर बर्डमैन बोलते हैं परमैन, ये सब कहने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ये दोनों बिल्कुल डरपोक हैं। और फिर पाको और पायन हंसने लग जाते हैं। उसके बाद फिर गुस्से गुस्से में ब्लेज बोल देता है चलो हम तुम में से 2 लोगों को छोड़ देंगे। रे ब्लेज की बात तो काटने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेज रे को चुप कर देता है और फिर इन सब में डिस्कशन होता है और बर्डमैन फैसला करते हैं कि परमैन और पाको हम इन दोनों को बचाएंगे। परमैन और पाको भी कहते हैं बर्डमैन आपका बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बर्डमैन बोलते हैं नहीं, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। फिर सारी बातें हो जाती हैं
और पाको और परमैन को छोड़ दिया जाता है और बर्डमैन, पायन और बूबी को पकड़ लिया जाता है। और फिर परमैन और पाको वहाँ से जाने लग जाते हैं। परमैन पीछे तिरछी नज़रों से बर्डमैन को देख रहा होता है और बर्डमैन परमैन को ऊपर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और परमैन बर्डमैन का इशारा समझ भी जाता है। और फिर परमैन और पाको जा रहे होते हैं। इतने ब्लेस के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। ब्लेस बोलता है इन लोगों ने रे को हराया था, अब मुझे उसका बदला लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ब्लेस बहुत जोर से अपना अटैक चार्ज करने लग जाता है। उधर कुछ इस तरह का सा सीन क्रिएट हो जाता है। ब्लेस अपना फायर पंच परमैन के मारने वाला होता है, लेकिन पाको देख लेती है और अपने परमैन को बचाने के लिए खुद सामने आ जाती है और फायर पंच बहुत जोर से पाको के लग जाता है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, ये थी चैप्टर 5 की स्टोरी। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर 5 पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पे लाइक टारगेट हमने 250 लाइक्स का रखा है। हम इतने लाइक्स होते इसका अगला पार्ट अपलोड कर देंगे, और अभी के लिए बस इतना बता सकते हैं कि इसके अगले पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और पाको को चोट लग गई है, इस वजह से परमैन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।